नमस्कार दर्शकों, नमो गुरु में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ नवरात्रों के विषय को लेकर, जिसमें लोगों को शंका हो रही है अष्टमी और नवमी की और दशहरे की, क्योंकि इस बार एक तिथि बढ़ी है, तिथि वृद्धि हुई है, जिसमें एक नवरात्रा ज़्यादा है और उसकी वजह से लोगों की गणना में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। वैसे तो इस विषय में सारी जो जानकारी है मैंने लिख कर अपने नमो गुरु के पेज पर, अपने फेसबुक प्रोफाइल पर या जो भी मेरे सोर्सेज हैं स्टेटस पर अपडेट की थी और फ़ोटो में बाकायदा लिख कर मैंने डाला भी हुआ है। तो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न रह जाता है उसके बाद, पर जिनको लिखा हुआ पढ़कर समझ नहीं आ रहा हो उनके लिए मैं प्रॉपरली यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक्चुअली नवरात्रे में जो तीसरा नवरात्रा था, यानी तृतीया तिथि थी, तृतीया तिथि 2 दिन रही थी, मतलब तीसरा नवरात्रा 2 दिन रहा है। तो इसलिए आपकी गिनती में तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख ऐसे चलती रही। यानी आपको अगर देखेंगे तो 5 अक्टूबर को तृतीया तिथि थी, तो 5 अक्टूबर को तीसरा नवरात्रा हुआ और 6 अक्टूबर को भी तृतीया ही तिथि थी, इसलिए 6 अक्टूबर को भी तीसरा ही नवरात्रा हुआ। तो यानी तीसरा नवरात्रा 2 दिन रहा है। अब इसको तिथि वृद्धि बोलते हैं। अब तिथि वृद्धि हुई जिसमें एक तिथि ने 2 दिनों में 2 सूर्योदय का अधिकार ले लिया। तो सूर्योदय का अधिकार लेने का मतलब कि पिछले दिन जो 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को तिथि रही वो भी तृतीया, और जो आपकी 6 अक्टूबर को तिथि रही रविवार के दिन, शनिवार और रविवार, वो भी तृतीया। तो इसलिए शनिवार को भी तीसरा नवरात्रा, रविवार को भी तीसरा नवरात्रा हुआ। अब सोमवार को चौथा नवरात्रा, मंगलवार को 5वां, और इस तरीके से आगे छठा, 7वां नवरात्रा कंटिन्यूसली बाकी आगे सही क्रम से चल रहे हैं। तो इस विधान के अनुसार जब आपका 8वां नवरात्रा जो होता है उसको अष्टमी तिथि कहते हैं। तो 8वां नवरात्रा मतलब अष्टमी तिथि। अब 8वें को आप वैसे गिनोगे तो 9वां दिन आ जाएगा, लेकिन यहाँ तिथि से नवरात्रे का संबंध होता है। तो अष्टमी तिथि जो है, जो आपका 8वां नवरात्रा होगा, यानी अष्टमी तिथि का नवरात्रा होगा, वो 11 अक्टूबर 2024 को शुक्रवार के दिन होगा। इसलिए आप जो अष्टमी पूजन करते हैं, अष्टमी को पूजा करते हैं या अष्टमी मनाते हैं, अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, कंजकें बिठाते हैं, तो वह ये ध्यान रखें कि 8वां नवरात्रा यानी अष्टमी का नवरात्रा, यानी अष्टमी तिथि जो है वो 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन है। माँ महागौरी का पूजन उस दिन होगा और अष्टमी पूजने वालों के लिए वो दिन होगा, कंजकें पूजन वहाँ करेंगे। लेकिन उस दिन नवमी भी शुरू हो जाएगी, और नवमी जो उस दिन शुरू होगी, तो नवमी शुरू होने का एक समय अंतराल 11 तारीख को 12:07 से नवमी तिथि शुरू होने का अंतराल जो है वो 12:07 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, 12:07 से, और 12:07 से शुरू होकर वो शनिवार के 10:59 यानी 11 बजे तक रहेगा। ठीक, अब समझने की बात कि आपका 9वां नवरात्रा 11 तारीख को चल पड़ेगा, लेकिन उसको सूर्योदय का अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए अगर किसी ने नवमी पूजन करना भी हो तो वह 11 तारीख को कर सकता है, लेकिन 11 तारीख को 12 बजे के बाद हुआ, जो अगले दिन ना कर सके। लेकिन शास्त्र अनुसार जब आप हवन करते हो, होम करते हो, यानी आपने पूरे नवरात्रे किए और आप नवमी का हवन करते हो, अगर अष्टमी का हवन कर रहे हो तो ठीक है, तो अच्छा है, 11 तारीख को आप करो शुक्रवार के दिन। ठीक, लेकिन अगर आप नवमी पूजते हो, नवमी का हवन करते हो, तो आप 12 तारीख को शनिवार के दिन ही वह हवन करेंगे जो आप नवमी का पूजन करके करेंगे। इसलिए नवमी तिथि 12 तारीख को है, और नवमी तिथि 12 तारीख को 10:59 मतलब 11 बजे तक है सुबह। तो इसलिए सुबह 11 बजे तक आप आराम से कर सकते हो। 7 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में बहुत टाइम होता है। आप नवमी का पूजन और नवमी का हवन खासकर उसी दिन करेंगे, 12 तारीख को, जो आपका अक्टूबर 12, 2024 शनिवार का दिन है। इसलिए कन्फ्यूज़न यहाँ नहीं रहना चाहिए। अष्टमी पूजो 11 तारीख को शुक्रवार के दिन, वो अष्टमी का दिन है। जो उसी दिन क्लोज करके नवमी भी पूजना चाहता है पूज ले, लेकिन हवन जो करना चाहते हैं या हवन करते हैं 8 नवरात्रों का, नवमी में करते हैं, कुछ अष्टमी पूजते हैं, वो अपना विधान है, और नवमी का करते हैं। तो नवमी का हवन जो होगा वह 12 तारीख को नवमी पूजी जाएगी, वो 12 अक्टूबर 2024 को शनिवार के दिन। तो अब नवरात्रों का तो कन्फ्यूज़न खत्म हो गया। ठीक, अब बचता है आपको कि दशहरा किस दिन है। जैसा मैंने आपको कहा कि आपकी नवमी 12 तारीख को शनिवार के दिन
11 बजे ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद दशमी तिथि चल पड़ेगी। और दशहरा जो है सायंकालीन रात्रिकालीन पर्व है, और दशहरे के लिए रात्रि के अंतराल में जहाँ दशमी तिथि पड़ेगी वो पकड़ी जाएगी, इसलिए 12 तारीख को ही दशहरा है। क्योंकि वो दशहरे का पूजन आपने शाम को शस्त्र पूजन या दशहरे के दिन जो भी आप पूजन करते हैं, या राम रावण का जो राम रावण के लिए युद्ध करते हैं, या रावण का पुतला जलाया जाता है, जो भी आपकी एक प्रथाएं हैं उसके अनुरूप दशहरा रात्रिकालीन में तिथि ग्रहण करता है, तो वह आपकी 12 तारीख को ही है। इसलिए दशहरा 12 अक्टूबर 2024 को शनिवार के दिन ही है। और अगले दिन दशमी तिथि जो है वो 9 बजे तक है, तो इसलिए वो सूर्योदय के थोड़े टाइम तक ही है, 9 बजे तक ही है, लेकिन वह आपका सूर्योदय अधिकार नहीं लेगा। लेकिन दशमी का कोई पर्व और मनाना हो तो वह अगले दिन 13 तारीख को मनाया जाएगा, जो सूर्योदय कालीन तरीके से मनाना हो। इसलिए दशहरा 12 तारीख को है, नवमी आपकी 12 तारीख को ही है सुबह 11 बजे तक। इसलिए जो हवन करने हैं नवमी के, पूजा करनी है, नवमी का जो भी उद्यापन करना है वह सुबह 11 बजे से पहले पहले पूरा दिन है आपके पास, तो आराम से कर सकते हैं। 7, 8, 9, 10, 11 काफ़ी 4-5 घंटे होते हैं। और उससे पिछले दिन आपका अष्टमी के लिए भी आपके पास 12 बजे तक टाइम है। 12 बजे तक आराम से अष्टमी करो, और 12 बजे के बाद का समय नवमी का है, उसमें करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये कोई कंपल्सरी रूल नहीं आएगा कि नवमी भी उसी दिन है, क्योंकि जो होम करने वाले हैं उनको अगले दिन ही करना पड़ेगा। हवन का अधिकार आपको उसके सूर्योदय के साथ ही मिलेगा। तो यह एक नियम है जो शास्त्र के अनुसार है। बाकी आप माता रानी की पूजा अपनी श्रद्धा से करें, आपके मन में, आपके जो विचार में, आपके जो संकल्प में चिंतन है, उससे आप सनातन धर्म के अनुसार अपनी जो रीति रिवाज प्रथाएं या आपने अपने पूर्वजों से, अपने संस्कारों से सीखा है, उसका अनुसरण करें। निश्चित रूप से माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। इसी के साथ आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय माता दी।